उसी प्रकार शिव जी और पार्वती जी का विवाह संस्कार हुआ था। तो जब शिव जी और पार्वती जी के साथ फेरे पड़ गए तो शिव जी पार्वती जी से कहने लगे कि हे पार्वती जी, हमारा विवाह संस्कार पूर्ण हो चुका है, सब चलो हम और आप चल करके कैलाश पर्वत पर जाकर के रहेंगे। तो पार्वती जी बोली कि महाराज, मेरे पिता ने जो ये वृक्ष बाया है, इससे मेरे आंगन की शोभा हुई है। हमने आपने मिल करके जो ये हवन किया है, इससे देवता प्रसन्न हुए हैं। हमने आपने मिल करके जो ये फेरे लिए हैं, परिक्रमाएं की हैं, इससे अग्निदेव प्रसन्न हुए हैं। इसमें विवाह जैसा कोई कार्य नहीं हुआ है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब गांव में भागवत होती है तो सभी लोग सुबह को यज्ञ करने जाते हैं। यज्ञ करने के पश्चात उस यज्ञ वेदी की परिक्रमा करते हैं। तो उस यज्ञ में भाई बहन, गांव वाले लोग, भैया भतीजे, सभी प्रकार के लोग होते हैं, ये साथ मिलकर के परिक्रमाएं करते हैं। तो क्या उनका विवाह हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये परिक्रमाएं केवल अग्निदेव की प्रसन्नता के लिए है, इसमें विवाह जैसा कोई कार्य नहीं है। तो शिव जी कहते हैं, अच्छा पार्वती जी, विवाह का कार्य कैसे होगा बताइए। तो पार्वती जी बोली कि महाराज, आप पहले मुझे 7 वचन दीजिए, तब मैं आपकी मांग गाऊंगी, तब मैं आपकी अर्धांगिनी कहलाऊंगी। जब तक मैं आपकी बामंग नहीं आ जाती, आप मुझे वचन नहीं दे देते, तब तक मैं अपने पिता की कुंवारी कन्या हूँ। तो शिव जी कहते हैं, अच्छा पार्वती जी, आप क्या वचन चाहती हैं, मांगिए। तो वहाँ पर पार्वती जी ने शिव जी से 7 वचन मांगे थे। यहाँ पर कन्या वर महोदय से वचन मांगती है, ये आपसे वचन मांगते हैं, आप वचन देने के लिए तैयार हो? यहाँ पर कन्या वर महोदय से 7 वचन मांगती है। क्या वचन है? पहले वचन में कन्या वर महोदय से कहती है कि आप कोई यज्ञ करें, कथा करें, हवन करें, तीर्थ यात्रा को जावें, तो मुझे साथ लेकर के इसी प्रकार बैठ करके कथा हवन आदि करें, तीर्थ यात्रा को जावें तो साथ लेकर के जाएं। ऐसा न करें कि आज तक तो आप ऐसा था कि आप 4 मित्र मिल गए, विचार बनाया कि चलो गांव में भागवत करेंगे, अथवा चलो हवन करवा ले रहे माता पे। सभी मित्रों ने मिलकर के विचार बनाया, साथ पैसे इकट्ठे हुए, व्यवस्थाएं हो गई, यज्ञ होने लगा, भागवत होने लगी। अब ऐसा नहीं होगा, मुझे साथ लेकर के किसी प्रकार बैठ करके कथा हवन आदि करें, तीर्थ यात्रा को जावे। आज तक भी ऐसा था कि 4 मित्रों ने विचार बनाया कि चलो मथुरा घूम आए। अब ऐसा नहीं होगा, मुझे साथ लेकर के तभी जाना है, अकेले नहीं जाना। दूसरे वचन में कन्या वर महोदय से मांगती है कि आप कोई दान करें, तो उसमें साथ नहीं ले सकते तो कम से कम सलाह ले लें। हमारे गांव में भागवत या भंडारा हो रहा है, किसी कन्या का विवाह हो रहा है, तो विवाह में क्या दान करना है, भागवत भंडारे में क्या दान करना है, आप पहले मुझसे सलाह ले लें, उसके बाद ही दान करें। तीसरे वचन में कन्या वर महोदय से मांगती है कि मानव शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल, युवा और बुढ़ापा। बाल्यावस्था मेरे पिता के घर व्यतीत हो गई, युवा और बुढ़ापा आपके साथ आपके घर पर व्यतीत होनी है। आप इन दोनों अवस्था में समान प्रेम रखें। आप ऐसा न करें कि जब तक मैं जवान हूँ, सुंदर दिखूँ, आपके घर का काम करूँ, तब तक आप मुझसे प्रेम रखें। जब मैं वृद्ध हो जाऊँ, कुरूप हो जाऊँ, घर का कार्य करना न रहूँ, तो आप मुझसे घृणा करने लगें। आप ऐसा न करें, दोनों अवस्था में समान प्रेम रखें। आगे चौथे वचन में कन्या वर महोदय से मांगती है कि आप कितना धन कमाते हैं, आपकी आय क्या है, आपका व्यय खर्च कितना है, आपका धन किस व्यक्ति के पास रखा है, कहाँ रखा है, ये सारा विवरण मुझे पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? मान लो आप 10,000 रुपये महीने कमाते हैं, तो मैं घर का खर्च उसी के हिसाब से करूँगी। जैसी आपकी इनकम होगी उसी प्रकार के वस्त्र पहने जाएंगे, उसी प्रकार की सारी व्यवस्थाएँ होंगी जैसी आपकी इनकम होगी। और अगर मुझे पता है कि आपका धन उस व्यक्ति के पास है, उस स्थान पर रखा है, और आप प्रदेश चले जाओ, कोई रिश्तेदार आ जाने आपके किसी घर पर, कोई परिवार का बालक बुजुर्ग बीमार पड़ जाए, बालक के उपचार के हेतु, रिश्तेदार की सेवा के हेतु धन की आवश्यकता होगी, अगर मुझे पता होगा तभी उस स्थान से उठा करके अथवा उस व्यक्ति से मांग करके धन का इस्तेमाल कर सकती हैं, तो अपने कार्य को निर्वाह कर सकती हूँ। इसीलिए धन के विषय में समस्त विवरण मुझे दें। आगे वर महोदय से मांगती है कि मकान, जमीन और पशु आप इनको खरीदें या बेचें। खरीद रहे हैं अथवा बेच रहे हैं, उसमें मेरी सलाह पहले लें। चाहे हमारी ज़मीन है, मकान है, अथवा कोई पशु खरीद कर ला रहे हैं,
तो उसमें मेरी सलाह पहले नहीं, समाज में जाकर की बात आपको ही करनी है, लेकिन पहले मुझसे चर्चा कर लें इस विषय में, बेच रहे अथवा खरीद रहे हैं, उसके बाद आगे छठे वचन में कन्या परमोदय से मांगती है कि ऋतु में 3 होती हैं, वर्षा, गर्मी और जाड़ा। इन तीनों ऋतुओं में ऋतुओं जैसे वस्त्र होते हैं, ऋतुओं जैसे भोजन होते हैं। जाड़ों में गर्म वस्त्र, उसी प्रकार के भोजन, गर्मियों में हल्के वस्त्र, उसी प्रकार के भोजन। जैसी ऋतु हो वैसे वस्त्र हो वैसे भोजन हो, ये व्यवस्थाएं आपको करनी। आगे ब्रह्मोदय से कन्या मांगती है कि जब मैं सखी सहेलियों के बीच बैठी हूँ, ऐसे ही किसी फंक्शन में हूँ और भीड़ भाड़ के माहौल में मुझसे जाने में या अनजाने में कोई गलती हो जाए, अपराध हो जाए, ऐसा नहीं है कि आप सभी लोगों के सामने मुझे मारने पीटने लगे, गालियाँ बकने लगे, मेरा अपमान करने लगे, आप ऐसा नहीं करें। अकेले में एकांत में आप ये डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, उस समाज में मेरी बेइज्जती नहीं करते। जनाब आपको समझ में आए? कोई समस्या वाले तो नहीं? ठीक है, अमर के कंधा इधर जैसे ही हाँ तो करवाओ, आरती कर ली, देखो। 11 हम आ जाएंगे। जैसे ही कन्या ने हमें आधा घंटा लगेगा। कन्या उठने को तैयार हुई तो बड़े बोले थम तो रुक जाओ, क्यों कि आपने मुझे बच्चों में बांध दिया है, मैं भी आपसे वचन मांगूंगा, तब मैं आपको मांग दूंगा। बड़े बोलता वचन मांग रहे और दीक्षा तुम वचन देने के तैयार हो, सुनो क्या मांग रहे हैं आपसे। तो कहते हैं कि आप 7 मांगे, मैं 14 वचन मांगूंगा। तो कन्या कहती है कि मैं अबला हूँ, आपकी बराबरी नहीं कर सकती, मैं इतने वचन नहीं दे सकती। तो यहाँ व्यक्ति में 4 वचन बड़े बोलते मांगते हैं। उद्याने मद्यपाने पिता ग्रह गमनम आज्ञा भंजन कर्तव्य बड़ वाक्यम चतुष्टकम। उद्यान कहते हैं दोपहर, उद्यान कहते हैं आधी रात को। उद्यान दोपहर को और आधी रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो कन्या शंका करती है कि घर में आग लग जाए या चोर आ जाए तो निकले या अपने प्राणों की आहुति दे दे। तो कभी आपत्ति काली मर्यादा नास्ती, आपत्ति के समय पर ऐसा हो सकता है, बार बार नहीं ऐसा हो सकता। मध्यपन कहते हैं शराबी को, मध्यपन कहते हैं हाथी को। शराबी के आगे होकर आगे कभी नहीं निकलना चाहिए, और शराब में मस्त है शराबी तो उसके आगे उससे बचना चाहिए। आज निकलना है तो दरवाजा बंद कर दो। और हाथी मस्त होता है तो हाथी के सामने होकर भी नहीं निकलना चाहिए। तो अपनी भी शंका करती है। गणेश चौथ में हाथी की पूजा की जाती है, कह रहे कि समय समय पर नहीं करे, हमेशा नहीं करे। उद्यान मतलब पिता गृह गमनम, पिताजी के यहाँ बनाए बनाए नहीं जाना है। यद्यपि विरोध जो माने कोई वहाँ जाए कल्याण न होई। जैसा सती जी गई थी पिताजी के यहाँ, मेरा बुलाया नहीं आया था, वहाँ गई तो अपमान हुआ, पति का अपमान हुआ तो अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसलिए मैं नहीं चाहता परामृति हो, इसलिए बनाए नहीं जाना है। सर जी आएंगे। और मेरी आज्ञा का पालन करना है, हम आज्ञा पालन सर जी, करते हैं। सर जी, और सर जी अपना पति नमस्कार। कैसा भी हो, शास्त्र वास्तव कुछ ही रहते हैं, ये तो वधू। अपना पति कैसा भी है, मूर्ख है, फिर भी अपने ही पति की प्रशंसा करे। मेरी गरीबी तो नहीं रहती है, तो छाया है, कभी कुछ है कभी कुछ है। अपने ही पति की प्रशंसा करे, दूसरा का पति विद्वान है फिर भी करे। तो कन्या संख्या करती है, साथी होते हैं, ये कि भागवत कहते हैं, पढ़ाई की प्रशंसा की जाती है, साथी योग है। या किसी की बारात आती है तो बड़े बोलते हैं कि जब तक सिर पर मुकुट है तब तक पढ़ाई कर सकती है। अरे कौन से भैया बुला रहे हो? जब तक सिर पर मुकुट है, अभ्यास गति पर बैठे हैं, तब तक जो है 2 मिनट में करा सकता है। पत्नी के लिए एक ही नियम है, एक ही व्रत है, एक ही व्रत है, तो वो अपने पति की सेवा करे, और पति की सेवा करते ही वो बहुत सारे से पार हो जाती है। और आज से चाहते हो पति पर धर्म निभाएं, पति के लिए भी एक ही धर्म है, एक पति पर। आज से बड़ी को माता बहन समझोगे, बराबर वाली को बहन समझोगे, और छोटी वालों को